अब हम बात करेंगे ड्राउनिंग डेथ के बारे में। ड्राउनिंग डेथ क्या होता है बेसिकली, अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ड्राउनिंग है मतलब डूब के किसी की डेथ होना। ड्राउनिंग का मतलब क्या है कि फ्लूइड एस्पायर होना। फ्लूइड क्या जाएगा तुम्हारे लंग्स में जाएगा और तुम्हारे लंग्स में क्या करेगा, एस्फिक्सिया कॉज करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, डेथ जो कॉज होती है उसको हम कहते हैं ड्राउनिंग डेथ। ठीक है, तो ड्राउनिंग डेथ बेसिकली क्या है कि फॉर्म ऑफ एक्सपेक्सिया ही है। किसकी वजह से, ड्यू टू द एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड। एस्पिरेशन मतलब जो फ्लूइड है वो तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, ट्रैकिया में या रेस्पिरेटरी पैसेज में चला जाएगा, और जिसकी वजह से ड्यू टू सबमर्शन इन फ्लूइड और वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राउनिंग डेथ कहते हैं। अब ड्राउनिंग डेथ दो तरीके की होती है। पहली होती है टिपिकल ड्राउनिंग, दूसरी होती है एटिपिकल ड्राउनिंग। टिपिकल और एटिपिकल कितने टाइप होते हैं ड्राउनिंग डेथ के, दो टाइप होते हैं। पहला है टिपिकल ड्राउनिंग और दूसरा कौन सा है, एटिपिकल ड्राउनिंग। अब जो तुम्हारा एटिपिकल टिपिकल ड्राउनिंग है उसमें फर्दर तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से, या तो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग मिलेगी वहां पर, या कैसा मिलेगा, सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग मिलेगी। कितने टाइप है, दो। टिपिकल ड्राउनिंग में कितने हैं, दो, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। और इसी तरह तुम्हारे जो ए टिपिकल ड्राउनिंग है उसमें भी तीन है, ड्राई ड्राउनिंग, इमर्जन सिंड्रोम, और तीसरा क्या मिलेगा तुम्हारा, सेकेंडरी ड्राउनिंग। अब ये इमर्जन सिंड्रोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, टिपिकल ड्राउनिंग। टिपिकल ड्राउनिंग में क्या होगा, टिपिकल ड्राउनिंग को हम कहते हैं वेट ड्राउनिंग के नाम से भी जानते हैं। वेट ड्राउनिंग मतलब कि यहाँ पे जो तुम्हारा एक्चुअल में जो तुम्हारा फ्लूइड है वो तुम्हारे लंग्स तक जाता है, मतलब तुम फ्लूइड का इनहलेशन करते हो, उसकी वजह से डेथ होती है, वो कहलाएगा टिपिकल ड्राउनिंग। टिपिकल ड्राउनिंग में, एटिपिकल में क्या होता है, या तो बहुत थोड़ा अमाउंट जाता है फ्लूइड का, या फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं जाता। ठीक है, और वो तुम्हारे एयर पासेज में क्या करता है, एस्फिक्सिया कॉज करता है, उसको हम कहते हैं एटिपिकल ड्राउनिंग। जैसे अभी तुम्हें बताऊंगा निमोनिया वगैरह है, तो वहां पे तुमने क्या किया, उसको इनहेल नहीं किया फ्लूइड को, वो तुम्हारी बॉडी में एक्सटर्नली फैक्टर या पैथोलॉजिकल फैक्टर की वजह से उसका एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ, उसको हम कहेंगे एटिपिकल ड्राउनिंग। तो टिपिकल ड्राउनिंग क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन होना किसका, पैसेज और तुम्हारे लंग्स का, किसकी वजह से, बाय द इनहलेशन ऑफ फ्लूइड, इनहलेशन ऑफ फ्लूइड, तो उसको कहा जाता है टिपिकल ड्राउनिंग। इसको हम कहते हैं वेट ड्राउनिंग, वेट ड्राउनिंग। ठीक है, इसके बाद है एटिपिकल ड्राउनिंग, कंडीशन इन विच देयर इज अ वेरी लिटिल या फिर नो इनहलेशन ऑफ वाटर और फ्लूइड इन एयर पासेज। तो तुमने या तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट गया पानी का, ठीक है, या फिर बिल्कुल भी नहीं गया फ्लूइड, तो उसकी वजह से जो ड्राउनिंग हो रही की कंडीशन आ रही है वो कहलाएगी हमारी एटिपिकल ड्राउनिंग। तो कितने टाइप हुए, टिपिकल ड्राउनिंग को हम क्या कह सकते हैं, वेट ड्राउनिंग भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का इनहलेशन होता है। लेकिन एटिपिकल को क्या कहेंगे हम, ड्राई ड्राउनिंग के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस ड्राउनिंग में क्या हुआ, फ्लूइड का इनहलेशन नहीं हुआ है। तो कितने टाइप हो गए, दो, या तो वेट कह लो या तुम एटिपिकल ड्राउनिंग कह लो। इसी तरह या तो तुम ड्राई ड्राउनिंग कह लो या फिर तुम एटिपिकल ड्राउनिंग के नाम से उसको जान सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ पे, क्लियर है सबके इतना, क्लियर ना, चलो ठीक है। अब जो हमारी ए टिपिकल टिपिकल ड्राउनिंग है तो वो दो टाइप की है, कौन कौन सी, या तो फ्रेश वाटर, अगर क्या है, एल्वियोलाई में जो मेम्ब्रेन है उसमें गया वाटर, कैसा था तुम्हारा, कैसा था तुम्हारा, फ्रेश वाटर था, तो उसमें क्या होगा, फ्रेश वाटर तुम्हें पता है कैसा होता है, इसमें सलाइन सैलिनिटी बहुत कम होती है। ठीक है, वो होता है हमारा फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में क्या मिलेगा बेसिकली, वाटर क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा एल्वियोलर मेम्ब्रेन को और कहाँ चला जाएगा, तुम्हारे सर्कुलेशन में। ठीक है, तो फ्रेश वाटर है वो तुम्हारा इजीली क्या करेगा, जो तुम्हारी लंग्स में जाएगा, लंग्स से जाके क्या करेगा, तुम्हारी एल्वियोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा और तुम्हारे कहाँ चला जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसकी वजह से तुम्हें क्या मिलेगा, हाइपर वॉल्यूमिया। हाइपर वॉल्यूम मतलब जो तुम्हारा वॉल्यूम है सर्कुलेटरी सिस्टम का या ब्लड वगैरह का, जो तुम्हारा फ्लूइड का वॉल्यूम है वो क्या मिलेगा तुम्हें, इंक्रीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि किसमें मिलेगा, इन फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में। रेड सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल और ब्रस्ट हो जाएंगे, हीमोलिसिस देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे लिबरेशन ऑफ पोटेशियम वगैरह देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि भाई फ्रेश वाटर में क्या होगा, सिंपली फ्रेश वाटर में जब अगर उसकी ड्राउनिंग हुई या डूबा, फ्रेश वाटर में डूबा, तो क्या होगा, पानी लंग्स में जाएगा, लंग्स से जाके क्या करेगा, सीधा तुम्हारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा तो बॉडी के अंदर तुम्हारा फ्लूइड का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, और उसी कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर वॉल्यूम। और उसकी वजह से क्या होगा, जो तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स हैं या बॉडी के सेल्स हैं वो स्वेल अप हो जाएंगे, या फिर वहां पे हिमोलिसिस होगा, लिबरेशन ऑफ पोटेशियम वगैरह देखने को मिलेगा। इसके बाद है सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। सॉल्ट वाटर क्या है, जिनकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है या हाइपरटोनिसिटी होते हैं। ठीक है, मार्क हाइपरटोनिसिटी ऑफ द इनहेल्ड वाटर कॉज क्या होगा, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सर्कुलेशन। अब देखो
जहां पे क्या होगा, अगर तुमने फ्रेश वाटर लिया तो वो इजीली क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, एक तरफ जो पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, उसके बेसिस पे अगर देखो तो हाईयर से लोअर पे जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जब तुम इनहेल करोगे वहां पे सेलाइन ज्यादा जाएगा तुम्हारी बॉडी में। अब जब टूवर्ड्स द सेलिनिटी जाएगा तुम्हारा वाटर, तो अंदर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे निकल के बाहर जाएगा अब यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा वाटर कॉज लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सर्कुलेशन इनटू द लंग्स। अब उल्टा होगा, वहां से लंग्स से कहाँ जा रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा था, यहाँ पे तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम से लंग में आएगा, और लंग में क्या मिलेगा, पल्मोनरी एडीमा मिलेगा, लंग्स में मिलेगी स्वेलिंग, और क्या मिलेगा वहां पे, हाइपर वॉल्यूम मिलेगा, किसके अंदर, लंग्स में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेटरी शॉक मिलेगा और कार्डियक अरेस्ट मिलेगा। सर्कुलेटरी शॉक तो जाहिर सी बात हो ही जाएगा, जब तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होगा, तुम्हारा जो ब्लड वगैरह है उसका लॉस हो जाएगा, तो क्या होगा, तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियक अरेस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो देखो, हाई फ्रेश वाटर में क्या होगा, सिंपल याद रखो, कि लंग्स है, लंग से कहाँ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। और किस कंडीशन में मिलेगा, फ्रेश वाटर में। अगर तुम देखो सैलिनिटी में, तो क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम से कहाँ आएगा, लंग्स में आएगा। क्लियर हो गया तुम्हें फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और तुम्हारा सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग के बीच का डिफरेंस? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना सबको? हैंड रेस करोगे, क्लियर है सबको? बॉस इसमें कार्डियक अरेस्ट से डेथ होगी है ना, और उसमें जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो होंगी वो बस्ट हो जाएंगी, उससे डेथ होगी, हाँ, यही है आशा ना? क्लियर हुआ? आशा क्लियर हुआ। हाइपर वॉल्यूम में, हाँ देखो बोथ में मिलेगा। यहाँ पे अगर तुम हाइपर वॉल्यूम में देखोगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी में, और यहाँ पे हाइपर वॉल्यूमिया मतलब कहाँ मिलेगा, पल्मोनरी लंग्स में मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, ये प्रोग्रेसिव हाइपर वॉल्यूमिया होगा, ठीक है, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना जो वाटर इनटेक हो रहा है। क्लियर हो गया सबके? आशा क्लियर? आशा क्लियर है? चलो, ठीक है। अब जो एटिपिकल ड्राउनिंग था, एटिपिकल ड्राउनिंग में क्या है, तीन टाइप के होते हैं। पहला है ड्राई ड्राई ड्राउनिंग। ड्राई ड्राउनिंग मतलब क्या होगा, इंटेंस लेरिंजियल स्पाज्म ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू द नेसोफेरिंक्स और लेरिंग्स। क्या हुआ कि अचानक से जैसे हुआ कि एकदम से क्या हुआ तुम्हारा, तुम वाटर के कांटेक्ट में आए, बहुत थोड़े अमाउंट के वाटर को कांटेक्ट में आए, ठीक है, और तुम्हें जैसे ही आया तो तुम्हारा जो तुम्हारा लेरिंग्स था, ठीक है, नेसोफेरिंक्स था, जैसे उसमें वाटर एंटर किया तो तुम्हारे जो लेरिंग्स है उसमें स्पाज्म हो गया, जकड़ाहट हो गई, एक तरीके से तुम कह सकते हो, ठीक है। जब उसमें स्पाज्म हुआ, तो लेरिंजियल स्पाज्म होने की वजह से क्या होगा, वहां पे तुम्हारा एस्फेक्सिया वाली कंडीशन आ जाएगी। उसकी वजह से जो कंडीशन हो रही है उसको हम कहते हैं ड्राई ड्राउनिंग। मतलब ज्यादा वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, थोड़ा सा भी वाटर गया तो यहाँ पे अगर तुम देखो ना, बेसिकली यहाँ पे रोल है तुम्हारे लेरिंग्स का। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा लेरिंजियल स्पाज्म हो रहा है बहुत तेजी से, इंटेंस लेरिंजियल स्पाज्म ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू द नेसोफेरिंक्स या एंड लेरिंग्स। तो यहाँ पे वाटर की एंट्री की वजह से नहीं है, वाटर मेन कॉज नहीं है, मेन कॉज क्या हुआ, तुम्हारा जो लेरिंग्स था उस पे स्पाज्म हो गया, ठीक है, किसी रीजन, तो वो कहलाएगा ड्राई ड्राउनिंग, ठीक है। इसके बाद है इमर्जन सिंड्रोम। इमर्जन सिंड्रोम क्या होता है, ड्यू टू सडन इम्पैक्ट विद वेरी कोल्ड वाटर एंड कॉज डेथ फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। तुम अचानक से किसी उसमें आ गए, ठंडे पानी में, ठीक है, और एकदम से तुम्हें क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब कंडीशन वाली, तो वो कहलाएगा इमर्जन सिंड्रोम। और ये बेसिकली क्या किसमें होता है, यंग पीपल विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी ड्राउनिंग। सेकेंडरी ड्राउनिंग या फिर इसको हम कहते हैं नियर ड्राउनिंग। नियर ड्राउनिंग क्या होता है, बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से है, ठीक है। मान लो तुम्हें कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ और तुम्हारे लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा हो, एक्यूमुलेट होने लगा, उसकी वजह से एक्सफेक्सिया होगा उसमें भी लंग्स में, तो उसकी वजह से जो डेथ हो रही है वो कहलाएगी तुम्हारी सेकेंडरी ड्राउनिंग या फिर नियर ड्राउनिंग। तो सेकेंडरी ड्राउनिंग बेसिकली क्या है, मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन फ्रॉम इनहलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह की वजह से, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, लंग्स कॉम्प्लिकेशन होगा, ऑक्सीजन लेस होगा, जो तुम्हारी टायर्ड हर्ट मसल्स होंगी, और सेरेब्रल एडीमा वगैरह तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में क्या मिलेगा, अगर तुम एक्सटर्नल फाइंडिंग देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, फाइन फ्रोथ एट द नोज, झाग मिलेंगे, ठीक है। रेयरली द प्रेजेंस ऑफ वीड मड्स वगैरह मिलेंगे, क्योंकि समुद्र में गया है तो उसमें अगर, या नदी वगैरह में भी, ठीक है। इंटरनल फाइंडिंग क्या मिलेगी, कि जो एयरवे है वो किससे मिलेगा, एयरवे के अंदर जब तुम उसको डाइसेक्ट करोगे तो उसके एयरवे में क्या मिलेगा, फ्रॉथ मिल सकता है, सैंड मिल सकता है, वीड्स मिल सकते हैं। लेरिंग्स कैसे होंगे, वॉल्यूमस होंगे, बड़े होंगे, एडीमा मिलेगा, ठीक है। डफली टू फील विद रिप्स मार्किंग, ठीक है। तो
यहाँ पे रफली होगा, ठीक है। तो फील जो रिब्स का मार्किंग है वो फील नहीं होगा क्योंकि एडिमा बहुत ज्यादा हो चुका होगा। एम्फिसीमा एक्वेसम, ठीक है, ये देख लेना एक बार क्या होता है। एम्फिसीमा एक्वेसम क्या होता है? ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड, स्टेन्ड फ्रोथी फ्लूइड एंड बैलूनिंग ऑफ द लंग्स, इसको कहा जाता है एम्फिसीमा एक्वेसम, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जो ब्लड है, ब्लड स्टेन फ्रोथी फ्लूइड आएगा और क्या होगा, जो तुम्हारे लंग्स हैं उसकी क्या हो जाएगी, बैलूनिंग हो जाएगी, मतलब फूल जाएंगे लंग्स। तो उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को कहा जाएगा एम्फीसीमा एक्वसम, ठीक है। वाटर फ्लूइड ट्रांसयूडेट इनटू प्लूरल कैविटी, कहा जाता है प्लूरल कैविटी में आ जाता है ड्यूरिंग प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब तो मैं डेथ पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है डिटेल में बिल्कुल। और क्या मिलेंगे, डायटम्स वगैरह मिलेंगे अगर वहां पे तुम्हारा किस में हुआ है, सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग है। तो सॉल्ट वाटर मतलब सी वाटर वगैरह में, तो वहां पे तुम्हें क्या मिलेंगे, डायटम्स या यूनिसेलुलर एल्गी की कैटेगरी है डायटम्स। तो डायटोमिशियस अर्थ तुम्हें पता है यही बनाते हैं, तुमने 11th में पढ़ा होगा। वो तुम्हें यहाँ पे एस्पायर किया होगा कहीं ना कहीं, तुमने इनहेल किया होगा, तो वो भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो ये होता है हमारे यहाँ पे ड्राउनिंग का लेक्चर पूरा। तुम्हें आई होप कि समझ में आया होगा आज का पूरा प्रॉपर लेक्चर।